जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज से हम लोग मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, ठीक, ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। और उस क्रम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट। तो अगर मुग़ल काल को आप देखें तो आप उसको एक त्रिभुज के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आप बाबर को रख लीजिए। बाबर के बाद उसके बाद यानी उत्तरवर्ती शासक, पूर्व मतलब होता है पहले और उत्तर मतलब होता है बाद में। ठीक, तो यहाँ से जितने भी शासक हुए मुग़ल काल में, सब मतलब अपने राज्य को फैलाते रहे, उन्नति करते रहे। यहाँ पर आप टॉप में औरंगज़ेब को रख लीजिए। ठीक, औरंगज़ेब जब 1707 में मर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, एक प्रकार से मुग़ल काल का पतन होता चला जाता है। और यहाँ बहादुर शाह जफ़र द्वितीय जो सन 57 की क्रांति में रहता है, फिर रंगून भेज दिया जाता है, वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार मुग़ल जो काल है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो ये त्रिभुज से आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जो उन्नति है, फिर यहाँ पे मुग़ल काल की अवनति होती दिखाई देती है। तो ठीक है, इतना आप लोग समझे। इसके बाद अब हम लोग शुरू कर लेते हैं पहले पॉइंट से। तो उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था और मुग़लों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक, तो ये आप इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि मुग़लों से स्वतंत्र होने वाले राज्य कौन से थे। तो अवध जो था वो क्या हुआ था, खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। और शासक कौन था या फिर राज्य का संस्थापक, तो सआदत खां का नाम आता है। इसके बाद हैदराबाद की बात करें तो चिनकलीज खां या निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह, रुहेलखंड में वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान, बंगाल में मुर्शीद कुली खान, कर्नाटक में सादतुल्ला खां, भरतपुर में चूड़ामन एवं बदन सिंह। तो ये इतनी बात हो गई है। आगे बात करते हैं कि नोट में लिखा है कि मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। सआदत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। इसके बाद बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था, मुअज्जम था। और बहादुर शाह को शाहे बेखबर न के उपनाम से पुकारा जाता है। तो इनका उपनाम क्या है, शाहे बेखबर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये आपको क्या पता होना चाहिए। इसके बाद जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मुग़ल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में माना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। तो ये जो उपनाम है इनको आप ध्यान में रखिएगा। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, फर्रुखसियर को घृणित कायर, सुंदर और ये क्या करता था, मतलब सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण ये मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। यह संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकलीज खां ने निज़ाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। तो इतनी बात हो गई है। अब अगले पॉइंट की बात करें तो ईरान मतलब फ़ारस के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये आप यहाँ ध्यान में रख सकते हैं। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहाँ का बनवाया हुआ तख्ते ताउस, ठीक, पीकॉक थ्रोन या तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस लौट गया। तो ये बात हो गई है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल कौन था, मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह द्वितीय मतलब अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद एक युद्ध है, इम्पॉर्टेंट युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध तो 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना की हार हुई। मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली सेना की हार हुई इस तृतीय पानीपत में।
अब यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। लेकिन यहाँ पर देखिए शासक लिखे हुए हैं। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद देखिए बहादुर शाह, फिर जहांदार शाह, फ़र्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और अकबर द्वितीय। फिर लास्ट कौन था? बहादुर शाह जफ़र। ठीक, ये हो गया। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी और बहादुर शाह जफ़र या फिर द्वितीय अंतिम मुग़ल सम्राट था। और 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ों द्वारा बहादुर शाह जफ़र को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफ़र ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफ़र के ही समय दिल्ली में रहते थे। हयात नक्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। तो ये आज के वीडियो में हम सिर्फ उत्तरकालीन मुग़ल सम्राटों के बारे में जानकारी, थोड़ी सी जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो रखी गई है। और इसके बाद फिर जो इसके बाद वाला टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो होगा भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। ठीक, कि डच कब आए, डेनिस और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये इन सब के बारे में हम इस नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक, तो आज के वीडियो में आप इतना ही पढ़िए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।